रात के 2 बजे जब सारी दुनिया गहरी नींद में होती है तो कुछ जगह ऐसी हैं जो जागती हैं और किसी को बुलाती हैं। क्या आपने कभी अकेले किसी सुनसान रेलवे स्टेशन पर अजीब सी फुसफुसाहट सुनी है, या फिर आपको लगता है कि आपके पीछे कोई चल रहा लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर वहाँ कोई नहीं दिखता? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरी ट्रेन के बाद भी कोई प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर क्यों खड़ा रहता है? आज मैं आपको एक ऐसे भूतिया रेलवे स्टेशन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जहाँ हर रात एक आत्मा आखिरी ट्रेन का इंतजार करती है। और अगर आप इस कहानी को पूरा नहीं सुनेंगे तो शायद जब आप अगली बार किसी रेलवे स्टेशन पर होंगे आपको भी कोई देख रहा होगा, कोई ऐसी अलौकिक ताकत जो आपकी नज़रों से परे हो। ये कहानी की शुरुआत होती है 1920 के दशक में, जब भारत में रेलवे स्टेशन की शुरुआत हो चुकी थी। शहर से दूर एक छोटा सा स्टेशन था जहां रात में आखिरी ट्रेन जाने के बाद सब कुछ वीरान हो जाता था। ये कहानी शुरू होती है 1920 के दशक में, जब भारत में रेलवे की शुरुआत हो चुकी थी। शहर से दूर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था जहां रात में आखिरी ट्रेन जाने के बाद सब कुछ वीरान हो जाता था। उस स्टेशन पर काम करने वाले गार्ड्स और कूलियों का ये कहना था कि हर रात 2 बजे एक लड़की सफ़ेद साड़ी में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी होती थी, लेकिन कोई उसे देखने की हिम्मत तक नहीं करता था, क्योंकि आज तक जिसने भी उसे देखा या तो वो पागल हो गया या तो फिर वो लापता हो गया। सोचिए, अगर आप रात के 2 से 3 बजे के बीच में अगर रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, अगर आपके सामने कोई अलौकिक ताकत आ जाए तो आप क्या करेंगे? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अब आप सोच रहे होंगे, अरे भाई, शायद ये कोई लेटे लेटे यात्री होंगे। मगर दोस्तों, जब मैं आपको आगे की कहानी सुनाऊंगा तब आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये रेलवे स्टेशन इतना भयानक क्यों है। कई साल पहले रमेश नाम का एक युवक इस रेलवे स्टेशन पर नौकरी करता था और वो रेलवे स्टेशन का सबसे बहादुर कर्मचारी था और भूत प्रेत की कहानियों में बहुत ज़्यादा हंसता था। लेकिन एक रात उसने कुछ ऐसा देखा कि उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। लगभग रात के 2 बज चुके थे, आखिरी ट्रेन भी जा चुकी थी। रमेश अपने रजिस्टर में कुछ लिख रहा था, तभी उसे अपने कानों में किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक लड़की सफ़ेद साड़ी में प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ी थी। उसने सोचा कि शायद कोई यात्री छूट गया होगा। जैसे ही वह उसके पास गया, लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा घुमाया और जो उसने देखा उसने उसकी रूह तक हिला दी। लड़की के चेहरे पर आंखें ही नहीं थी, बस काले गहरे गड्ढे थे और उसके होंठ फुसफुसा रहे थे। ट्रेन आने वाली है, आखिरी ट्रेन आने वाली है, आखिरी ट्रेन आने वाली है। रमेश चीखता हुआ पीछे हटा। उसने दौड़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने अपनी टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, लड़की एकदम गायब हो चुकी थी, मगर उसकी ठंडी सांसें अब भी हवा में थी। अब आप सोच रहे हैं कि यार, शायद रमेश ने कुछ ज़्यादा ही चाय पी ली थी, लेकिन ठहरिए, अगली घटना आपको चौंका देगी। रमेश अकेला नहीं था जिसने इस आत्मा को देखा। कई साल में इस स्टेशन पर अजीब घटनाएं होती रहीं। कई लोगों ने शिकायत की कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें धक्का दिया। कुछ यात्रियों ने सफ़ेद साड़ी में उस लड़की को देखा, लेकिन जब उन्होंने किसी से कहने की कोशिश की तो अगली सुबह वो मृत पाए हुए। 2015 में एक युवक ने इस कहानी को मजाक समझा। उसने अपने दोस्तों से कहा कि अगर भूत सच में हैं तो मैं अभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ा होता हूँ, और वो अगले ही पल उन पटरियों पर गिर पड़ा। ट्रेन आने में सिर्फ 10 सेकंड बाकी थे, लेकिन तभी कुछ अदृश्य शक्तियों ने उसे पीछे खींच लिया। उसे लगा कि जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ी हो, जब तक ट्रेन गुजर नहीं गई। जब उसने देखा तो कोई नहीं था, बस दूर कहीं सफ़ेद साड़ी लहराती हुई दिखी।
आज भी इस स्टेशन पर कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने किसी को देखा। अगर आप कभी किसी ऐसे वीरान रेलवे स्टेशन पर हों और कोई फुसफुसाए कि आखिरी ट्रेन आने वाली है, तो भागिए, क्योंकि अगला शिकार आप भी हो सकते हैं। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो सोचिए, भारत में ऐसे कितने रेलवे स्टेशन हैं जहां अजीब घटनाएं होती रहती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही हॉरर, मिस्टीरियस, हिस्टोरिकल वीडियो लाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।